जय हिंद दोस्तों। एमएस स्टडी जोन अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग प्रायोगिक अनुसंधान पढ़ रहे थे, प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेशन, जिसका यह वीडियो नंबर 3 है। और मैं कुछ प्रश्नों को फिर से डिस्क्रिप्टिव रूप से बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छी तरह से प्रश्नों को हल कर सकें। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं अपने प्रायोगिक अनुसंधान प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेशन के अगले प्रश्न पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि आपके थाने में एक व्यक्ति जख्मी अवस्था में आता है। मान लीजिए आप थाना पर ओडी ड्यूटी में थे, ऑफिसर ऑन ड्यूटी। व्यक्ति जख्मी अवस्था में था। जख्म के रूप में उसके ललाट पर, मतलब सिर के जो आगे का भाग होता है, सर का आगे का जो भाग उसे ललाट बोलते हैं, 2 जगह कटे का निशान दिख रहा होता है। थाना प्रभारी के रूप में आप उसका जख्म प्रतिवेदन किस प्रकार लिखेंगे, साथ ही उक्त जख्म के संबंध में मंतव्य हेतु किस प्रकार चिकित्सा पदाधिकारी को लिखेंगे। यह मानकर चले कि आपके थाना क्षेत्र में ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। तो होता क्या है कि मान लीजिए आप किसी थाना के थाना प्रभारी थे, एसएचओ थे। मान लीजिए आपका एक थाना है, एक व्यक्ति जो आपके थाना क्षेत्र में आता है और उसे उसके सिर पर, उसके जो ललाट है, जो सिर की जो आगे का जो भाग है, उसके ललाट पर क्या है, चोट के निशान है। तो आप थाना प्रभारी हैं, तो क्या कीजिएगा, आप इसका चोट के लिए जख्म जांच प्रतिवेदन लिखिएगा। कहाँ पर लिखिएगा? अपने ही थाना क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। तो किस प्रकार लिखा जाता है, आप लोग इसका अगर 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को ऑटोमेटिक सारा चीज़ याद हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को ऊपर में लिखना है जख्म प्रतिवेदन। ये जख्म प्रतिवेदन याद रखिएगा। जख्म प्रतिवेदन का हिंदी, ये जो अंग्रेजी होता है उसको बोलते हैं जख्म रिपोर्ट। जख्म रिपोर्ट, या इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे इंजुरी, INJURY, इंजुरी रिपोर्ट। इंजुरी रिपोर्ट, इसी को जख्म प्रतिवेदन या जख्म रिपोर्ट या इंजुरी रिपोर्ट कहते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सेवा में। आप लोग लेटर लिखे ही होंगे सेवा में, उसके बाद कोमा देना है, क्योंकि हर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको हम लोग को ख्याल रखते हुए चलना है। तो सेवा में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी महोदय, या चिकित्सा प्रभारी या चिकित्सा पदाधिकारी महोदय भी लिख सकते हैं आप, लेकिन प्रभारी लगाना है क्योंकि चिकित्सक के जो सबसे हेड है उसको लिख रहे हैं आप। तो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी महोदय। फिर अनुमंडलीय अस्पताल दानापुर, देखिए अनुमंडलीय अस्पताल लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद दानापुर जो आपका क्षेत्र है वहाँ पर, और ज़िला कौन सा है, पटना, ये बात लिखनी है आपको। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। जब आप लोग प्रैक्टिस कीजिए तो हमेशा लिखने का प्रयास कीजिए। लिखिए इस तरह से, सेवा में आप लिख सकते हैं यहाँ पर अनुमंडलीय मैं आगे लिख के बताया भी हूँ। अनुमंडलीय चिकित्सा पदाधिकारी महोदय, चिकित्सा पदाधिकारी महोदय, इसी में महोदय लगा देना है ऊपर में ही। उसके बाद आपको जो जगह है, जैसे मोकामा है, बाढ़ है तो वो लिख देना है, या NTPC है तो फिर मोकामा। उसके बाद पटना, जिला जरूर देना है। उसके बाद प्रसंग, मैंने प्रसंग का मतलब आपको अच्छे से पिछले वीडियो में समझा दिया है कि प्रसंग का मतलब होता है कि जो चीज़ें इस चीज़ से रिलेटेड हो, कि अगर आप जो लिख रहे हैं वो किस लिए लिख रहे हैं। तो लिख लिए हैं इसलिए कि पहले आपका अपना थाने का नाम देना है, चाहे आपको मोकामा थाना हो, बख्तियारपुर थाना हो, NTPC थाना हो, आगमकुआं थाना हो, जो भी हो। तो दानापुर थाना दैनिकी संख्या या थाना कांड संख्या, यहाँ लिख सकते हैं थाना कांड संख्या। ये कितना केस नंबर है, 283-15। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मोकामा थाना कांड संख्या, मोकामा थाना कांड संख्या 12/23 या 112, जो भी मन है आपका कांड संख्या 112/23। उसके बाद कोमा देके आप यहाँ पर दिनांक लिखिए। दिनांक आपको ऊपर में ही लिखना, दिनांक आपका जो भी हो, जैसे 29/5/23। तो मोकामा थाना कांड संख्या 112/23, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मोकामा थाना में 112/23 का एक कांड दर्ज किया गया है दिनांक 29/5/23 को।
अब उसके बाद आपको महोदय दे के भी लिख सकते हैं या विषय भी लिख सकते हैं। महोदय दे क्या लिखेगा, जख्मी, जो व्यक्ति जख्मी हुए हैं तो उनका नाम दीजिए, श्री कल्लू डोम। उसका उम्र लगभग आप लिख सकते हैं पूछ कर, उम्र लगभग उम्र लगभग 38 वर्ष। उसके बाद आप पिता का नाम दीजिए, पिता का नाम दे दीजिए। उसके बाद साकिन, जिसको हम लोग पता भी बोलते हैं, पता, साकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साकिन। उसके बाद पूरा पता दीजिए, उसके बाद थाना का नाम दीजिए, उसके बाद जिला दीजिए। जिला पटना को आप किसी सिपाही के मार्फत से आप भेज रहे हैं तो सिपाही 222 लक्खी कुमार यादव के साथ इलाज हेतु भेजा जा रहा है, क्योंकि काफ़ी जख्मी हो सकता है, गिर के रोड पर बेहोश हो जाए तो फिर आपके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। तो सिपाही 212 लक्खी कुमार यादव के साथ इलाज हेतु भेजा जा रहा है। अतः श्रीमान, यहाँ श्रीमान दे सकते हैं, या तो अनुरोध है कि जख्मी श्री कल्लू के जख्मों का पहले इलाज, यहाँ याद रखिएगा, पहले इलाज के उपरांत जख्म प्रतिवेदन, जख्म रिपोर्ट शीघ्र देने की कृपा की जाए। याद रखिएगा, यहाँ पहले इलाज लिखेंगे, क्योंकि आपको जख्म रिपोर्ट मांगना आपका उद्देश्य नहीं है, सबसे पहले उसका इलाज होना उद्देश्य है, उसके बाद आपको जख्म जांच रिपोर्ट मांगना आपका उद्देश्य है। तो पहले ये लिखेंगे, उसका इलाज के उपरांत जख्म प्रतिवेदन शीघ्र देने की कृपा की जाए। उसके बाद जख्म का आप विवरण लिख दीजिए, क्योंकि जख्म का अगर आप विवरण लिख देते हैं तो डॉक्टर साहब का डायरेक्ट उस जगह पे ही ध्यान जाएगा जहाँ पर उसको चोट लगी हुई है। तो कपाल, मतलब जो सर होता है, सर के सामने पट्टी बंधा हुआ जख्म, पट्टी बांध के आया था घर से, बाया हथेली पर पट्टी बंधा जख्म और पूरे शरीर में दर्द। आपको जो लिखना है लिख दीजिए, बस आपके अगर आवेदन में अगर विशेष रूप से जख्म दर्शाया है तो वो जख्म लिखिए, बाकी आपको जो लिखने का मन है लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको विश्वास भाजन लिखना है, विश्वास भाजन के बाद आपको अपना हस्ताक्षर करना है, उसके बाद दिनांक देना है। देखिए क्या होता है, पहले नाम होता है, नाम के बाद दिनांक होता है, यह इस चीज़ को याद रखिए, नाम दिनांक। उसके बाद आपको अपना पद लिखना है, उसके बाद आपको अपना थाना लिखना है, उसके बाद आपको अपना जिला लिखना है। इस प्रकार से आपको हस्ताक्षर करनी है। जिस डेट में एफआईआर हुआ है, जिस डेट में आप उसको भेज रहे हैं इलाज के लिए, उसी डेट में लिख दीजिए। और 2-3 मॉडल मैंने लिखा। अब देखिए मान लीजिए कि और कोई व्यक्ति आ गया, होता क्या, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर एफआईआर हुआ है, एफआईआर होने के बाद क्या हुआ, उस व्यक्ति का जांच करवाने के लिए आप उसको भेजे हैं। अब देखिए इसी चीज़ को आप ऐसे भी ले सकते हैं, सेवा में चिकित्सा पदाधिकारी महोदय, चिकित्सा पदाधिकारी महोदय, अनुमंडलीय अस्पताल बाढ़ पटना। बाढ़ भी एक जगह है, पटना का अनुमंडल है एक बाढ़। तो सेवा में चिकित्सा पदाधिकारी महोदय, अनुमंडलीय अस्पताल बाढ़। आप लोग इसे फिर से देखिए, सेवा में चिकित्सा पदाधिकारी महोदय, अनुमंडलीय अस्पताल मोकामा पटना, क्योंकि आगे मोकामा लिखा हुआ था इसलिए मैंने इसे मोकामा कर दिया है। तो ऐसे लिखेंगे, सेवा में चिकित्सा पदाधिकारी महोदय, अनुमंडलीय अस्पताल मोकामा पटना। उसके बाद आप प्रसंग लिखिए, तो प्रसंग में क्या लिखेंगे, मोकामा थाना कांड संख्या, जो कांड संख्या उसको दे दीजिए, वो कांड कब दर्ज हुआ था उस तिथि को लिखिए। और आपको अगर धारा भी लिखना है तो लिख सकते हैं, 341, 327, 307, 506 भादवी, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद आपको विषय लिखना है। अगर आप अच्छे से लिखना चाहते हैं तो जख्मी रूपा देवी, देखिए उम्र दर्शाए हैं, लगभग लिख सकते हैं आप लोग यहाँ, उम्र लगभग 28 वर्ष, पिता उमेश साव, साकिन शांति टोला, थाना मोकामा, जिला पटना का जख्म जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में। तो आप लोग यहाँ जख्म जांच प्रतिवेदन यहाँ पे लिख सकते हैं, जख्मी का इलाज कर जख्म जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में, ये भी लिख सकते हैं। तो फिर देखिए महाशय, उपयुक्त प्रसंगाधीन, मतलब प्रसंग जो है, प्रसंगाधीन विषय के संदर्भ में सादा सूचित करना है कि यहाँ मोकामा दे सकते हैं आप लोग, क्योंकि मोकामा थाना का ही केस है यह। तो मोकामा थाना कांड संख्या 697, 22 दिनांक इतना, धारा इतना, भादवी के जख्मी रूपा देवी 28 वर्ष, पिता का नाम दीजिए उमेश साव, साकिन शांति टोला, थाना मोकामा, जिला पटना का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल बाढ़ में दिनांक इतना को क्रमांक संख्या इतना के द्वारा किया गया था। उक्त जख्मी का जख्म जाँच कांड के अनुसंधान में आवश्यकता, अतः श्रीमान से निवेदन है कि जख्मी का जख्म जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। उसके बाद आपको विश्वास भाजन करके आपको अपना यहाँ नाम देना है, नाम के बाद आपको अपना यहाँ दिनांक देना है, दिनांक के बाद अपना पद देना है, पद के बाद आपको थाना का नाम देना है, थाना के नाम के बाद आपको जिला देना है। तो मैं ड्राफ्टिंग समझा देता हूँ। अब ये एक और है, इसको देख लीजिए, फिर मैं आपको अच्छी तरह ड्राफ्टिंग समझा दूंगा। जख्म प्रतिवेदन लिखिए, सेवा में चिकित्सा पदाधिकारी महोदय, उसके बाद अनुमंडलीय अस्पताल दानापुर पटना, फिर ये वही है कल्लू वाला ललाट पर। तो आप ये समझ, अब इसका ड्राफ्टिंग समझिए। आप लोग ड्राफ्टिंग समझिएगा तो लिख लीजिएगा अच्छे से। सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में
सेवा में, उसके बाद लिखना है चिकित्सा पदाधिकारी महोदय, सेवा में चिकित्सा पदाधिकारी महोदय, अनुमंडलीय अस्पताल। अब जहाँ क्षेत्र है, चाहे आपको कहीं देना है अररिया देना, अररिया दे दीजिए, अररिया, और जिला भी आपको अररिया देना है तो अररिया, जिला अररिया ही है। ठीक, उसके बाद आपको सबसे पहले प्रसंग लिखना है। ड्राफ्टिंग में यही है। प्रसंग में क्या दीजिएगा आप, थाना का नाम दीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर कांड संख्या दीजिए, कांड संख्या के बाद कि ये कांड कब हुआ वो दिनांक दीजिए, दिनांक के बाद अगर आपको धारा देने का मन है तो धारा भी आप दे सकते हैं। इतना चीज़ आप प्रसंग में लिख सकते हैं। उसके बाद विषय लिखिए। विषय में आप ये लिखिए कि जो जख्मी है उसका नाम दीजिए, नाम के बाद उसका उम्र दीजिए, उम्र के बाद उसका पिता का नाम दीजिए, पिता के बाद उसका पूरा पता दीजिए, और लिखिए कि जख्मी का इलाज कर जख्म जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में। उसके बाद महाशय दीजिए, महाशय के बाद सविनय निवेदन करके आप अपना ड्राफ्टिंग लिख कीजिए कि उक्त जख्मी फलना 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 का नाम इतना, पिता इतना, सा कितना का, जख्मी के इलाज का जख्म जांच प्रतिवेदन देने की कृपा की जाए। उसके बाद आपको लास्ट में ये लिख सकते हैं, जख्मी का जख्म का निम्न विवरण है, 1 नंबर 2 नंबर 3 करके, जहाँ जहाँ उसको चोट लगा हुआ लिख सकते हैं। ललाट के दाएं सिर पट्टी बंधा, मध्य ललाट पर पट्टी बंधा हुआ, पूरे शरीर में दर्द। उसके बाद आपको हस्ताक्षर करना है। मैंने हस्ताक्षर बता दिया है आप लोग को कैसे करना है, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। आप लोग को यहाँ नीचे में लिखना है, यहाँ पर आप लोग को लिखना है विश्वास भाजन। यहाँ देखिए लिखा है विश्वास भाजन। विश्वास भाजन के बाद सबसे पहले आपको अपना नाम देना है, नाम के बाद आपको दिनांक देना है, डेट देना है, दिनांक के बाद आपको अपना पद देना है, जो भी पद पर आप हैं। उसके बाद आपको थाना का नाम देना है, उसके बाद आपको जिला का नाम देना है। बस यही ड्राफ्टिंग है, यही कीजिए। इसको 2 से 4 बार कीजिए, आप लोग को 100% आप लोग को याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक में प्रश्न था, आपके थाना क्षेत्र में लूट की घटना घटित हुई है तो फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करें। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए जब किसी के साथ कोई घटना घटित होती है तो वह व्यक्ति आकर थाना पर लिखित आवेदन देता है, उसके बाद उस पर केस दर्ज होता है। कभी कभी क्या होता है कि आदमी मान लीजिए किसी घटना में जख्मी हो गया और वो हॉस्पिटल चला गया, फिर उसका फर्द बयान लेते हैं, फिर मतलब क्या करते हैं, उस पर FIR दर्ज करते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि आप एक फर्द बयान लीजिए, मान लीजिए कहीं पर लूट की घटना घटित हुई है, आप फर्द बयान लीजिए और उस फर्द बयान के आधार पर आप क्या कीजिए, प्राथमिकी दर्ज कीजिए। तो इसका क्या नमूना होगा और इसमें किन किन चीज़ों को हम लोग को ख्याल रखना है, बस ये चीज़ें आप लोग को याद रखनी है, बाकी आप लोग खुद बना सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए प्राथमिकी का नमूना कैसे होगा, फर्द बयान कैसे होगा, तो आपको लिखना है फर्द बयान ऑफ शिवनंदन सिंह। देखिए शिवनंदन सिंह का हम बयान ले रहे हैं। देखिए आप लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं, इस तरह से फर्द बयान ऑफ, आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद एज अप्रोक्स एज करके लिख सकते हैं, एज लिख सकते हैं, एज, उसके बाद लगभग, उसके बाद आप लोग लिख अपना पिता का नाम दीजिए, सन ऑफ लेट लक्ष्मीकांत। आप अपने पिता का नाम दीजिए, याद हो जाएगा टोटल। पहले आप अपना नाम दीजिए, उसके बाद उम्र दीजिए, उसके बाद सन ऑफ जो पिता का नाम वो दीजिए, उसके बाद साकिन, मैंने बोला था ना पता, तो आप लोग अपना घर का पूरा पता दीजिए। जैसे इसका पता क्या है, PTC मोड़ हजारीबाग। उसके बाद यहाँ से देखिए लिखा जाता है क्या, रिकॉर्डेड, मतलब रिकॉर्ड किया गया बा SI विंदेश्वरी सिंह रिकॉर्ड कर रहे हैं। किनका रिकॉर्ड कर रहे हैं बयान, तो शिवनंदन सिंह का, जो किनके पुत्र हैं, लेट लक्ष्मीकांत का, मतलब स्वर्गीय लक्ष्मीकांत का। पता कहाँ है, PTC, ये PTC कोई जगह है, PTC मोड़ है हजारीबाग में। तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये चीज़ देखिए, रिकॉर्डेड बाय SI विंदेश्वरी सिंह, सदर थाना। उसके बाद थाना का नाम दीजिए हजारीबाग, और कितने बजे आप कर रहे हैं ये भी दीजिए, 4 o'clock, और किस तारीख को कर रहे हैं उस चीज़ को भी देना, और किस स्थान पर कर रहे हैं, एट द हाउस ऑफ बाय
शिव कुमार सिंह। शिव कुमार सिंह के घर पर आप क्या कर रहे हैं, इसको फर्द बयान को आप ले रहे हैं। तो यही है फर्द बयान ऑफ। आप अपना नाम लिख लीजिए, अपना पिता का नाम लिख लीजिए, अपना थाना वगैरह जो है उस सब का नाम लीजिए, पूरा पता लिखिए। उसके बाद लिखना है रिकॉर्डेड बा, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो व्यक्ति अपना नाम देंगे। उसके बाद वो अपना थाना का नाम देंगे, उसके बाद समय देंगे, उसके बाद दिनांक देंगे और किस स्थान पर कर रहे हैं इस चीज़ को देंगे। उसके बाद बड़ा आसान तरीका है लिखने का। उसके बाद जो व्यक्ति बयान देगा वो बोलेगा इस तरह से कि मेरा नाम शिवनंदन सिंह, उम्र लगभग, उम्र हमेशा दर्शाए कीजिए, यहाँ नहीं दर्शाया गया है, यहाँ दर्शाए, उम्र लगभग 25 वर्ष मान लेते हैं, उम्र लगभग 25 वर्ष, पिता स्वर्गीय लक्ष्मण कांत सिंह, ग्राम पीटीसी मोड़, थाना सदर, जिला हजारीबाग। जब भी आप अपना पता लिखते हैं तो अपना पूरा पता लिखिए, थाना का नाम दीजिए, जिला का नाम है हम, इसके बाद हम होता है, मैं नहीं होता है, याद रखिएगा। हम आज दिनांक 25/2 को समय 4 बजे सुबह। उसके बाद आप जिसके मतलब कि आगे आप बयान दे रहे हैं उसको आप करके संबोधित करते हैं। देखिए ये सब की पॉइंट है जिससे आपका फर्द बयान काफ़ी अच्छा होगा और जो चेक करेंगे वो आपको अच्छे खासा नंबर देंगे। सबसे पहले मेरा नाम करके लिखना है। उसके बाद अपना पूरा पता लिखना है। उसके बाद जब बयान देना शुरू करेंगे बोलेंगे हम आज दिनांक इतना को समय इतना बजे आप सदर थाना के दरोगा जी के समक्ष अपने घर पर बयान देता हूं कि मेरी उम्र करीब 50 वर्ष है, मैं जिला स्कूल हजारीबाग में शिक्षक के पद पर कार्यरत हूं। मतलब आप अपना पूरा बायोडाटा डिटेल दीजिए। उसके बाद देखिए, मैं अपने मकान में पिछले 10 वर्षों से रह रहा हूं। प्रत्येक दिन की तरह कल दिनांक 24/2/20 को रात्रि में करीब 10 बजे खाना खाकर अपनी पत्नी कमला देवी तथा 2 बेटे कर्मशः श्याम सिंह और राधा सिंह सहित अपने कोठरी में सोया था। आधी रात को 1:30 बजे अपने आंगन की ओर से कोई चीज़ टूटने की आवाज़ सुनाई पड़ी तो मेरी नींद खुल गई और हमने अपने कोठरी का लाइट जलाया तथा आंगन का लाइट जलाकर धीरे से आंगन की ओर खुलने वाला कोठरी का दरवाज़ा खोलकर आंगन में आया तो देखा कि आंगन के पीछे जाने का दरवाज़ा टूटा हुआ है। मतलब इनका जब किसी भी चीज़ के टूटने की आवाज़ सुनी तो इनकी नींद खुल गई और नींद खुलने के बाद जब ये अपने आंगन में गए देखे कि पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं अभी सोच ही रहा था कि दरवाजे कैसे टूटा, तभी 3 आदमी बाथरूम की ओर छिपे हुए थे। तेज़ी से आकर एक ने मेरे छाती पर पिस्तौल भिरा दिया और गाली देते हुए कहा कि हल्ला करोगे तो गोली मार देंगे। इतने में 4 और अज्ञात व्यक्ति जो अपने हाथ में भुजाली लिए हुए थे आंगन के पिछवाड़े के दरवाजे में आंगन में प्रवेश किए। सभी अज्ञात व्यक्ति की उम्र करीब 25 से 30 वर्ष की होगी। हमारे छाती पर पिस्तौल भिराए हुए उन व्यक्तियों ने मुझे अपने सोने वाले कोठरी में लाया तथा अन्य 4 व्यक्ति हमारे बगल के कोठरी में जिसमें मेरा लड़का सोया हुआ था घुस गया। मेरे दोनों लड़के को उन 4 अज्ञात डाकुओं ने भुजाली से मारकर घायल कर दिया। एक डकैत ने मेरी पत्नी कमला देवी को उठाया तथा धमकी दिया कि जरा हल्ला गुल्ला करोगी तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। पिस्तौल लिए हुए एक डकैत ने जो मेरे करीब था मुझे गोदरेज अलमारी का चाबी मांगा। मैंने इशारे से बताया कि चाबी बिछावन के नीचे है। डकैत ने गोदरेज का अलमारी खोलकर अपने उसमें रखा पत्नी का सोना नेकलेस जो 3 भर का था, 1 सोना 1 चेन और 4 सोने का कंगन आदि जो भी है ये लेकर निकाला। उस अलमारी में हमारा बहुत सारा डॉक्यूमेंट जो भी आयरलैंड जो भी है निकाल कर 4 डकैतों को दे दिया गया। निकाल कर उन 4 डकैतों को दे दिया गया जो मेरे लड़के के कोठरी में थे। अलमारी में जो कुछ रुपया वगैरह था, मतलब आपको सारा चीज़ लिखना है कि कौन कौन चीज़ें की आपकी चोरी हुई है। उसके बाद सारे सामान को मेरे ओढ़ने वाले चादर में बांधा। बंदूक को एक डकैत अपने कंधे पर टांग लिया और लेकर चला गया। करीब आधा घंटा लूट पाट के बाद सभी डकैत पुनः हम सभी को धमकी दिया जान से मारने का कि ज़रा सा भी हल्ला करोगे तो सभी को बम से उड़ा देंगे। हम सभी भयभीत थे, डर के मारे हल्ला गुल्ला नहीं किए। सब ये बात जरूर लिखना है, हम सभी भयभीत थे और डर के मारे हो हल्ला नहीं किए। सभी डकैत पिछवाड़े वाले रास्ते से निकलकर भाग चले। करीब 15 मिनट बाद पड़ोसी के पास मैंने घटना की जानकारी दी। उन 7 डकैतों में 4 के मुंह को कपड़े से बांधे छिपाए हुए थे। 3 डकैत जो मुझे घेरे हुए थे उनमें से 2 अपना मुंह छिपाए हुए थे। उनमें से एक लंबा, उसके बाद बायोडाटा आप उसका दे दीजिए क्योंकि लूट हुई है तो आप उसका बायोडाटा दे दीजिए। एक काले रंग का था, सफ़ेद, जो भी आपको नाटा काटा जो भी है उसका रंग वगैरह दे के, दाहिने हाथ की कलाई जला हुआ था, जो भी आपको उसका देना हुआ था। लूटे हुए सामान जो अंग्रेजी में पंच किया हुआ था अभी
पटना में खरीदा गया था लूटे हुए सामान की कुल कीमत करीब 1 लाख रुपए था। हमारा दावा उन 7 अज्ञात डकैतों पर जिन्होंने हमारे घर में प्रवेश कर तथा मेरे बेटे को मारपीट के घायल कर दिया, गहने और बंदूक के साथ नगद 5,000 रुपया लूट लिया। अब लास्ट में ये चीज़ लिखना है, बस इन चीज़ को ध्यान रखिए। यही मेरा बयान है। हम अपने बयान को पढ़ लिए हैं और किसी से पढ़वा भी लिए हैं, सुन समझ लिए हैं और सही लिख पाकर अपना हस्ताक्षर बना दिया, उसके बाद हस्ताक्षर बना देना है। तो इनमें जो चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें हैं आपको, कि सबसे पहले ये ऊपर का लाइन, आपको ये अंग्रेजी वाली जो लाइन है आपको याद रखना। फॉर द बयान ऑफ, अपना नाम दीजिए, अपने पिता का नाम दीजिए, अपना पूरा पता दीजिए, रिकॉर्डेड बाय, फिर जो भी पदाधिकारी उसका नाम दीजिए, उनका थाना दीजिए, उसके बाद समय दीजिए, दिनांक दीजिए और कहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं इस चीज़ को दे दीजिए। बस उसके बाद यहाँ से लिखना है मेरा नाम, अपना पूरा नाम दीजिए, उसके बाद हम देके, उसके बाद किस तारीख को घटना, कितना बजे आप अपना बयान दर्ज करवा रहे हैं उस चीज़ को लिखिए। फिर अपना उम्र वगैरह, अपना पता वगैरह सारा चीज़ बताइए कि कहाँ से आप पढ़े लिखे हैं, क्या है नहीं है। उसके बाद आपके साथ जो घटना घटित हुई आज दिनांक करके जो भी घटना आपको लिखना है, किस प्रकार से घटना घटित हुई, तो आपको अपने मन से लिखना है। मैंने इसीलिए पढ़ के सुना दिया कि आपको किस प्रकार से लिखना है। पूरा घटना लिखने के बाद आपको लास्ट में आपको बस यही लिखना है कि यही मेरा बयान है, हम अपने बयान को पढ़वा कर सुन समझ लिया, सही लिख पा कर अपना हस्ताक्षर बना दिया। फिर उसके बाद आपको हस्ताक्षर बना देना है अपना पूरा पता के साथ। तो यही फर्द बयान होता है और इसी पर फिर क्या होगी, केस हो जाएगा। इसी पर क्या होगा, फिर केस हो जाएगा, रजिस्टर बाय PS जो भी हो। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पॉइंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।